हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट कवर किए। जैसे कि हिमालय का चैप्टर जो था पूरा कंप्लीट किए। तो जितना आज पढ़े उसको आज रिवीजन करते हैं, ठीक है। और क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन करते हैं आज हिमालय का जो जो हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग नोट्स बनाए होंगे और पीछे वाला लेक्चर कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम लोग आज रिवीजन करके कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिमालय के बाद। जो हम लोग स्टार्टिंग में मतलब चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे, भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें से आज हम लोग उत्तर उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश जो हिमालय है उसे कंप्लीट कर चुके हैं कल तक। आज इसका रिवीजन करते हैं। कल जो अध्याय दूसरा का टॉपिक जो था क्या था, मैदान, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। तो हम लोग कल मैदान स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिएगा। आज हम लोग इसका रिवीजन करते हैं पूरा, ठीक है। शुरू से आज रिवीजन करते हैं। जैसे कि हिमालय का विभाजन था, ठीक है। हम लोग हिमालय का विभाजन क्या था, डिवीजन ऑफ हिमालयाज। उत्पत्ति और विकास के आधार पर उत्पत्ति और विकास के आधार पर हम लोग हिमालय का विभाजन किए थे। और नदी के आधार पर हम लोग दो तरीके से बांटे थे, एक उत्पत्ति और विकास के आधार पर और दूसरा बांटे थे हम लोग नदी के आधार पर, ठीक है। नदी के आधार पर किसने? सर सिडनी बुराई ने नदी के आधार पर बांटा, ठीक है। उत्पत्ति और विकास के आधार पर हम लोग देखें ट्रांस हिमालय के अंदर ही हम लोग देखें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, ठीक है। ये चारों जो पार्ट है, इसे चारों को मिलाकर के ट्रांस हिमालय या पार हिमालय बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखें महान हिमालय, ऐसे बृहद हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, इसका नाम है, ठीक है। फिर हम लोग मध्य या लघु हिमालय देखे, फिर शिवालिक हिमालय देखे, फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियां देखे, ठीक है। नदी के आधार पर बांट रखा था पंजाब हिमालय या इसी को कश्मीर हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विस्तार है इसका, नेपाल हिमालय जो नेपाल में है, असम हिमालय जो असम में, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या देखे थे, फिर इसको मैप के जरिए हम लोग देखे थे। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है। सतलुज सतलुज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। फिर उत्पत्ति और विकास के आधार पर हम लोग डायग्राम देखे थे, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ क्रम वाइज, ठीक है। काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे ये कैलाश जो है तिब्बत श्रेणी में, कहाँ पे? तिब्बत श्रेणी में, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर उसके नीचे महान हिमालय, क्या? महान हिमालय हम लोग देखें, ठीक है। महान हिमालय, फिर उसके नीचे है लघु या मध्य हिमालय, उसके नीचे है शिवालिक हिमालय, ठीक है। फिर इधर है, इधर इसी का विस्तार है, इसी का एक्सटेंट है इधर पूर्वोत्तर हिमालय, क्या है ये? पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। फिर आगे हम लोग ट्रांस हिमालय देखें, क्या देखे थे? ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में क्या देखे थे हम लोग? काराकोरम, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? मुख्य हिमालय के साथ अल्पाइन भू संचलन के साथ हुआ था, ठीक है। इसकी औसत हाइट कितनी है काराकोरम की? 6000 मीटर, ठीक है। ट्रांस हिमालय के उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय जो है ये उत्तरी पर्वत श्रेणी है। काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालय के उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और काराकोरम श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी उसे केटू बोलते हैं या गॉडविन अस्टीन बोलते हैं या इसी को गोरी नंदा पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गोरी नंदा पर्वत। केटू कहाँ पे है? पीओके में है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। और विश्व की दूसरी पहले कौन थी? एवरेस्ट। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी और भारत की पहली एवरेस्ट, भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इन चोटियों में हम लोग देखें मासेर ब्रूम, ग्रासेर ब्रूम, हरमोस, सासिर, एलिंग, कंगरी, इटीसी, ठीक है, कांगड़ी। और यहाँ पे हिमनद है, ग्लेशियर, ससाइनी ग्लेशियर है, ससाइनी ग्लेशियर भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और
ससायनी ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और श्योक नदी देखें, श्योक नदी निकलती है कहाँ से, काराकोरम श्रेणी से, सिंधु के सहायक नदी है श्योक नदी, सिंधु के सहायक नदी है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है, ठीक है। वर्ष भर जो काराकोरम है वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है, यानी कि बर्फ से ढकी रहती है। हेडन महोदय ने बोला कि काराकोरम को एशिया के रीढ़ कहा, ठीक है, एशिया का रीढ़ कहा। फिर हम लोग दूसरा में देखें लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये बृहद हिमालय के उत्तर में है, बृहद हिमालय के उत्तर में, और काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीच में, ठीक है, यानी कि काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम और जास्कर के बीच में, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, काराकोरम और जास्कर के बीच में। इसकी औसत हाइट कितनी है, 6000 मीटर, ठीक है। ट्रांस हिमालय के मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरुला मानता है, क्या है, गुरुला मानता। एन चोटी में राकापोसी है। राकापोसी के बारे में देखें तो विश्व की सबसे खड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी है, विश्व के सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के बीच बहती है। ये जो सिंधु नदी है वो लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी दोनों के बीच बहती है, ठीक है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी में गॉर्ज बनाती है, क्या बनाती है, गॉर्ज। फिर गॉर्ज के बारे में लिखे थे हम लोग कि गॉर्ज क्या है, संकरी व गहरी नदी घाटी है जिसके किनारे पर खड़ी ढाल होती है, ठीक है, जिसके किनारे पर खड़ी ढाल होती है। लद्दाख श्रेणी में भी ऑलमोस्ट वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि बर्फ से ही ये भी ढका रहता है। यहाँ की जलवायु जो है शीत कटिबंधीय जलवायु, इसलिए यहाँ यहाँ वनस्पतियां बहुत कम मिलती है, ठीक है। ये श्योक नदी और सिंधु नदी के जल विभाजक काम करता है। लद्दाख श्रेणी जो है श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। ले सिंधु नदी के दाहिने तट पर है ले, और जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में है, ठीक है। फिर हम लोग जास्कर पर्वत श्रेणी को देखे थे, यह बृहद हिमालय और लद्दाख के बीच में है। द्रास और जास्कर नदी का उद्गम क्षेत्र है। जास्कर जो है लेह के आगे सिंधु में मिलती है, कहाँ पे मिलती है, लेह के आगे सिंधु में। और जास्कर की सर्वोच्च चोटी क्या था, कामेत। एन चोटी में देखें नंगा पर्वत जिसकी हाइट है 8126 मीटर। फिर दूसरा देखें नूनकुन पर्वत जिसकी हाइट है 7135 मीटर। द्रास जगह का नाम है और कारगिल जगह का नाम है, ठीक है। फिर हम लोग मैप के जरिए देखे थे काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, ठीक है। और काराकोरम की सर्वोच्च चोटी हम लोग देखे थे केटू, और इसका गुरला मालता, और जास्कर का कामेत, ठीक। जो श्योक नदी है काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है, ठीक है। और लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है, ये ध्यान रखना। श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच, और लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे सोनमर्ग, जो मध्य हिमालय में हम लोग जो पढ़ रहे थे जब उस टाइम देखे थे कि वहाँ का जो मैदान है मध्य हिमालय में, जो मैदानी मैदान को क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मर्ग। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे सोनमर्ग, क्या है, ये सोनमर्ग। फिर देखें गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये क्या है, सोनमर्ग है। कुल्लू घाटी देखे, फिर ये सब हिल स्टेशन है, क्या है, हिल स्टेशन। मसूरी देखें, सब हिल स्टेशन, मध्य हिमालय का हिल स्टेशन, ठीक। नैनीताल देखें, नैनीताल, ये दार्जिलिंग श्रेणी है, दार्जिलिंग श्रेणी, दार्जिलिंग देखिए। और फिर ये नैनीताल, नैनीताल झील भी है। फिर हम लोग देखें मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय हम लोग क्या देखे थे, महान हिमालय, इसको क्या बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय क्या है, धनुषाकार आकृति है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, औसत हाइट इसकी 6000 मीटर है, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये ध्यान रखना है, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, कहाँ पे, नेपाल में। इसकी जो हाइट है लगभग 8850 मीटर, या कहीं कहीं इतना था बट अपडेट होकर इतना हुआ है, ठीक है, 8850 मीटर। इसका जो विस्तार है पश्चिम में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, से लेकर के पूरब में नामचा बर्वा पर्वत तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि सिंधु नदी, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक अक्षसंघीय मोड़ बनाती है, ठीक है।
सिंटैक्सियल बैंड बनाती है। फिर हम लोग देखे थे महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय बोलते हैं, मिडिल या लेसर हिमालय बोलते हैं इसे, ठीक है, अंग्रेजी में मिडिल या लेसर हिमालय बोलते हैं। बृहद हिमालय के दक्षिण में है, इसकी औसत हाइट है लगभग 1500 से 4500 मीटर, और महान हिमालय के कितना था औसत हाइट 6000 मीटर, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा ऐसे पर्वत श्रेणियां हैं जिसकी हाइट है 8000 से भी ऊपर, ठीक है, और 20 से इससे ज्यादा पर्वत श्रेणियां हैं जिसकी हाइट है 7500 से भी ज्यादा ऊपर। तो मध्य हिमालय के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, मर्ग, जो हम लोग अभी देखे, जैसे कि गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, तानमर्ग है। और उत्तराखंड में इसी घास को मैदान को बुग्याल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुग्याल या प्यार। हिल स्टेशन में हम देखे मसूरी देखे, शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डलहौजी, दार्जिलिंग, सब किसका पार्ट है, मध्य हिमालय का। यहाँ पे कौन सी वन मिलती है, कोंधारी वन, जैसे कि चीड़ का, चीड़ हो गया, देवदार हो गया। इसका विभाजन अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, और हिमाचल हिमाचल प्रदेश में इसी को धौलाधर श्रेणी बोलते हैं। उत्तराखंड में मध्य हिमालय को नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी बोलते हैं। नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी बोलते हैं, और सिक्किम और वेस्ट बंगाल में इसे दार्जिलिंग श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखे थे कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां हैं, उन घाटियों को किन जगह पर क्या बोलते हैं। महान हिमालय अगर ना दे करके वो सीधे बोलेगा, सवाल में पूछेगा कि कश्मीर घाटी किन दो हिमालय के बीच है, ऑप्शन में दे देगा धौलाधर, नाग टिब्बा, पीर पंजाल, महाभारत श्रेणी। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कश्मीर जो घाटी है महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच है, कहाँ पे, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच। और कुल्लू घाटी जो है महान हिमालय और धौलाधर के बीच। मसूरी घाटी जो है उत्तराखंड के नाग टिब्बा या मसूरी के बीच। काठमांडू घाटी महाभारत श्रेणी के बीच, मध्य हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच, ठीक। फिर तीसरा हम लोग देखे थे शिवालिक हिमालय, ये मध्य हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है। यहाँ पे भूस्खलन होता है ज्यादा, भूकंप क्षेत्र है, यहाँ पे गहन कृषि की जाती है, ये खंडित है, नदियों के द्वारा ये खंडित हो चुका है, ठीक है। मध्य हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व समानांतर विस्तार है इसका, ठीक है। तीस्ता नदी से रैदाक नदी के बीच 90 किलोमीटर का गैप है। इसकी औसत हाइट 6000 से 1500 मीटर है। हिमालय का नवीनतम भाग है, क्या है, नवीनतम भाग। पश्चिम पश्चिम में इसे दून बोलते हैं, जैसे कि देहरादून, चुम्बी दून। पूर्व में इसे हरिद्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब द्वार बोलते हैं, हरिद्वार नहीं, द्वार। एग्जाम्पल में ये हरिद्वार, ठीक है। जम्मू में इसे जम्मू पहाड़ी बोलते हैं। गोरखपुर में इसे डुडवा पहाड़ी बोलते हैं। पूर्व में इसे चुरिया मुरिया पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है, किसको, शिवालिक हिमालय को। फिर हम लोग देखे थे कि नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन सर सिडनी बुराई ने की थी, ठीक है। वही हम लोग देखे थे, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन, सिंधु सतलुज के बीच पंजाब हिमालय, और सतलुज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। ये सिंधु और सतलुज के बीच है, किन दो नदियों के बीच है, सिंधु और सतलुज के बीच है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई यहीं पे है, कहाँ पे, पंजाब हिमालय में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैष्णो देवी देख सकते हैं, अमर गुफा देख सकते हैं, चिराग शरीफ देख सकते हैं, ये तीर्थ स्थल है, ठीक है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है K2 है। एन में हम लोग देखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, सब देखें, ठीक है। यहाँ पे एक करेवा मिट्टी होती है जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ के घास के मैदान को मर्ग बोलते हैं, जो हम लोग देखें, ठीक है। फिर दूसरा में हम लोग देखें कुमायूं हिमालय, जो सतलुज नदी और काली नदी के बीच बहती है, 320 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड में है। यहीं यहीं पे भागीरथी नदी, अलकनंदा, यमुना का उद्गम क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ चोटियां हैं, नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपुर, किसका पार्ट है, कुमायूं हिमालय का, ठीक है। और यहाँ पे दर्रा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। फिर नेक्स्ट देखे थे कि पश्चिमी भाग को, कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल बोलते हैं, और इसके पूर्वी भाग को कुमायूं बोलते हैं।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग पंच प्रयाग कहाँ देखेंगे, यहीं पे कुमायूं हिमालय में, ठीक है। जैसे कि देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया। और यहाँ हिल स्टेशन देखें, नैनीताल, शाम, सात ताल और भूमिताल, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग नेपाल हिमालय को देखें, दो नदियों के बीच है, काली और तीस्ता के बीच, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल हिमालय को सिक्किम हिमालय भी बोलते हैं, दार्जिलिंग हिमालय भी बोलते हैं, भूटान हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी चोटियां पश्चिम से पूर्व में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ठीक है। कोंधारी वन यहाँ पे मिलता है, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, फर हो गया, चीड़ हो गया। यहाँ की नदियां घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। असम हिमालय में किन दो नदियों के बीच, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में इसका विस्तार है, ठीक है। यहाँ असम हिमालय को जनजातीय के नाम पर इसका नाम रखा गया, जैसे आका बोलता है, मिसमी, कोहिमा, उत्तरी कछार, मिजो, खासी, जयंतिया, मिकीर आदि पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर नोट में हम लोग लिखे थे कि हिमालय का विस्तार टोटल 8 देश में, जैसे कि जिसमें देखे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है। भारतीय राज्य में हम लोग देखें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मेघालय थोड़ा बहुत, अदरवाइज ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। फिर त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। और काराकोरम श्रेणी में हम लोग 5 ग्लेशियर देखें, ठीक है। पहला सियाचिन ग्लेशियर, जो हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। और ससाइनी ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। हिस्पर, फिर बियाफो, फिर बाल्टेरो कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। फिर पूर्वांचल हिमालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हम लोग देखें, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम बोलते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ियां बोलते हैं। सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है सारामती, क्या है, सारामती। मणिपुर में पूर्वांचल हिमालय को लेमा टोल की पहाड़ियां बोलते हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लू माउंट। और असम में इसे ब्राइल की पहाड़ियां बोलते हैं, हिमालय को असम में ब्राइल की पहाड़ियां, जो नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी को अलग करती है, ठीक है। असम में ही रेंगमा बोलते हैं, मिकिर बोलते हैं, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है, हिमालय को। फिर हम लोग देखे थे कि ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच एक फॉल्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ISCZ, इंडो सांगपो सचर जोन। फिर महान हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच एक फॉल्ट है, जिसे बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच एक फॉल्ट बनता है, जिसे बोलते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट। फिर शिवालिक और मैदान के बीच एक फॉल्ट बनता है, जिसे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर हिंद महासागर, ठीक है। फिर हम लोग 10 से ज्यादा मानी कि 16 टोटल 16 देखे थे, ठीक है। सर्वोच्च शिखर पश्चिम से पूर्व क्रमशः, जिसका ट्रिक हम लोग याद किए थे, BB के डॉन्ट, एपीदम, एपीदम, BB के डॉन्ट, एपीदम, जीका, MK, इस तरह हम लोग ट्रिक से याद किए थे, ठीक है। जैसे कि पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब इसका विस्तार, ठीक है। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दोनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, AP, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, योचू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, इस तरह हम लोग देखे थे, ठीक है। अब 20 के 10 सर्वोच्च शिखर देखे थे ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। इसका ट्रिक था AK2, LMC, DM ना, ठीक है। तो इस टोटल 10 देखे थे। माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,850 मीटर, ये विश्व का, क्या बोलते हैं, विश्व का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। इसको नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, तिब्बत में चेमा लुंगमा बोलते हैं, ठीक है। K2 इसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर, भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। कहाँ पे है, पीओके में। कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में, जिसकी हाइट है 8,598 मीटर, ये भारत का सेकेंड सर्वोच्च शिखर है। और महान हिमालय में भारत का पहला सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। फिर चौथा में देखें लाहौत्से, फिर पांचवा मकालू, छठा में चोयू, फिर धौलागिरी,
फिर मनसालू, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, ठीक है। इस तरह हम लोग टॉप 10 देखे थे। फिर हम देखें कि महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटी है उसे हम लोग देखिए। एशिया में जो मिलता है, एशिया में सर्वोच्च चोटी वो एवरेस्ट है। अफ्रीका में किलिमंजारो है। नॉर्थ अमेरिका में देनाली है। साउथ अमेरिका में एकांकागुआ है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूज है। और अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिफ है। और ऑस्ट्रेलिया की कोसी यूस्को है, ठीक है। इस तरह हम लोग पूरा देखने का प्रयास किए और रिवीजन हो गया, हिमालय का रिवीजन कर लिया हम लोग पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो मैदान मैदान हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तैयार हो जाइए आप लोग। तो आज के लिए इतने रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।